नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। तो पहले जैसा कि मैंने कल किया था उसी प्रकार से कल जो पाठ हुआ उस पर कुछ चर्चा करने के पश्चात हम आगे बढ़ें। प्रथम कारिका के द्वारा सांख्य कारिकाकार ने ये कहा था कि संसार में 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। उन 3 प्रकार के दुखों का जो हमारी चेतना शक्ति है या आत्मा है उसके साथ प्रतिकूल वेदनीयतया संबंध है, अर्थात ये दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। इस कारण से दुखत्रय के उन्मूलन का उपाय क्या है, इस विषय में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा होती है। और सांख्य शास्त्र के अनुसार सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान, जिसको दूसरे शब्द में हम विवेक ज्ञान कहते हैं, वह विवेक ज्ञान ही सत्वपुरुषान्यता ख्याति ही दुखत्रय के उन्मूलन का ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय है, ये बताया गया। और उसमें पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न रखा कि दृष्ट उपाय जैसे सहज उपाय के रहते, तो ये जो कठिन उपाय है जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा है बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, अनेक जन्मों के बाद जो साधक है, तपस्वी है, उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और तब फिर वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये उसमें भगवत गीता में भी कहा गया है। तो इसके लिए सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान के लिए अनेक जन्म तक साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, और तब जाकर कहीं किसी को मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं। तो सहस्रों जो साधक है उनमें कहीं कोई किसी एक को जो है वो तत्व ज्ञान हो पाता है। ऐसा जो कठिन मार्ग है, वो जो आप बता रहे हैं, कठिन जो उपाय आप बता रहे हैं, उसकी अपेक्षा जो सरल उपाय है, दृष्ट उपाय है, उसी से दुखत्रय की निवृत्ति हो जाएगी। तो हम सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान विषयनी जिज्ञासा हम क्यों करें? तो उसका उत्तर देते हुए वहाँ पर कहा था कि न, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दृष्ट उपाय है वो तात्कालिक उपाय तो है, तत्काल उससे कुछ दुख का उपशम होता तो है, लेकिन वो ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। अर्थात उससे दुख अवश्य ही दूर होगा, दुख का उन्मूलन अवश्य होगा, और एक बार उन्मूलित होने पर हमेशा हमेशा के लिए दुख उन्मूलित होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस कारण से दृष्ट उपाय के रहते सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान विषयनी जो जिज्ञासा है वो व्यर्थ है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये प्रथम कारिका के द्वारा बतलाया गया। कल हम लोगों ने चर्चा की कि द्वितीय कारिका में सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने कहा दृष्टवद आनुश्रविकः स ह्यविशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्त ज्ञानान्। अर्थात आनुश्रविकः, आनुश्रविकः का तात्पर्य है जो वैदिक कर्म कलाप है, जो श्रौत यज्ञ याग आदि है, वह उसको अगर कोई कहे कि ये जो है दृष्ट उपाय की तुलना में अधिक कारगर उपाय है, तो यह भी जो सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान है उसकी तुलना में तो सरल है। इस कारण से आनुश्रविक उपाय से दुखत्रय का ऐकांतिक और आत्यंतिक उन्मूलन हो सकता है। तो हम सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान विषयनी जिज्ञासा क्यों करें? तो कहते नहीं, जो आनुश्रविक उपाय अर्थात वैदिक कर्मकलाप जिसके संदर्भ में आप वो कह रहे हैं, वह वैदिक कर्मकलाप भी 3 प्रकार के दोष से युक्त है। वो क्या क्या है? अभिशुद्धि, क्षय और अतिशय। पशु हिंसादि जन्य जो पाप है
अशुद्धि है उससे वो युक्त है, बीज वर आदि रूप जो अशुद्धि है उससे युक्त है वह वैदिक कर्मकलाप, और साथ ही वह क्षय से युक्त है, वह क्षयी है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वह क्षयी है। और अंत में कहा अतिशय युक्त, अर्थात कोई अगर ज्योतिषों में याग करते हैं तो स्वर्ग मात्र की प्राप्ति होती है, और कोई वाजपेय याग करते हैं तो स्वर्ग का आधिपत्य अर्थात इंद्रत्व की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने कल कहा था, किसी को अगर 60% अंक प्राप्त होता है तो वह 75% या 80%, 85% पाने वाले को देख करके दुखी होता है। तो आगे स्वयं आचार्य वाचस्पति मिश्र बताएंगे, परसंपद उत्कर्षो ही हीन संपदम दुखा करोति, जो जिसकी संपत्ति बढ़ जाती है उस बढ़े हुए संपत्ति वाले को देख करके जो हीन संपत्ति वाले हैं, उससे कम संपत्ति वाले व्यक्ति है, वो हमेशा दुखी होता है। ये प्रायः देखा जाता है। तो ये अतिशय में ये दोष है। तो ये जो अतिशय रूप जो दोष है वैदिक कर्मकलाप में, तो इस कारण से ये 3 प्रकार के दोष के होने के कारण जो वैदिक कर्मकलाप है वह भी दुखत्रय के ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। तो ये यहाँ तक की बातें हम लोगों ने की थी। तो उसी में अविशुद्धि युक्त कैसे है उसकी चर्चा कल हम लोगों ने वो की थी। और करने के पश्चात वहाँ एक प्रश्न भी उठा था कि माहिंस्यात् सर्वभूतानि, ये जो एक निषेध वाक्य मिलता है, अर्थात प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, समस्त प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया है। तो ये इसको पूर्व पक्षी ने कहा कि ये सामान्य शास्त्र है, और जो पशु हिंसा के लिए अग्निशोमीयम पशुमालभेत जिसमें कहा गया है, पशु के आलभन की बात जिस विधि वाक्य में कहा गया है वह विधि वाक्य जो है वो प्रबल है, और उसके द्वारा ये जो सामान्य जो निषेध है माहिंसा सर्वभूतानि, ये जो है बाधित हो जाएगा, ऐसा वो कहा था। उसका समाधान देते हुए सांख्य तत्व कौमुदीकार ने ये कहा था कि जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ जो है बलाबल होता है, बलाबल विचार होता है। जो बलवान होता है उसके द्वारा जो दुर्बल है वो बाधित होता है। लेकिन जहाँ परस्पर विरोध नहीं है ऐसे स्थल पर बलवान के द्वारा दुर्बल के बाधित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। तो माहिंसा सर्वभूतानि तो केवल यही ये विधि वाक्य, ये निषेध वाक्य केवल यही कहता है कि अगर हिंसा करेंगे तो हिंसाजन्य दोष लगेगा, और ये नहीं कहता है कि याग में हिंसा करेंगे तो उसमें दोष नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कहता है। और अग्निष्टोमीय जो पशुमालभेत, ये जो है ये कहते हैं कि अग्निष्टोमीय पशु का अगर आलंबन करेंगे तो उस आलंबन से यज्ञ का उपकार होगा, यज्ञ संपादित हो सकेगा। तो इस प्रकार वह क्रतु के लिए उपकारक है, यज्ञ के लिए उपकारक है, उसका उद्देश्य भिन्न हुआ। और वह यह भी नहीं कहता है कि इस हिंसा से कोई दोष नहीं होगा, ये नहीं कहता है। तो इस कारण से ये परस्पर भिन्न उद्देश्य वाले वाक्य होने के कारण इनमें एक सामान्य है और एक विशेष है, और सामान्य जो है विशेष से बाधित होगा, ये कहना उचित नहीं है। यहाँ तक का अध्ययन हम लोगों ने कल किया था। अब दूसरे नंबर पर जो दोष है क्षय दोष और अतिशय दोष, इसके संदर्भ में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं क्षयातिशयौ च फलगतावपि उपाये उपचरितौ। क्षयातिशयौ च, क्षयश्च अतिशयश्च इति क्षयातिशयौ। क्षय और अतिशय रूप जो दोष दो बतलाए गए हैं, ये दोनों दोष फलगतौ अपि, ये दोष रहते कहाँ हैं? याग से प्राप्त होने वाला जो फल स्वर्ग है, उस स्वर्ग में क्षयित्व है अर्थात क्षय है, और अतिशय भी उसी फल में है, स्वर्ग में है, याग में तो नहीं है। लेकिन कहते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र कि क्षयातिशयौ च फलगतौ अपि, फल में विद्यमान होते हुए भी ये क्षय और अतिशय रूप जो दो दोष है वो उपाये उपचरितौ। उपाये अर्थात यागादि रूपे उपाये, याग आदि रूप जो उपाय जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति होती है,
उस उपाय में उसका उपचार किया गया है, उसका व्यवहार किया गया है। इसीलिए कहते हैं क्षयित्वं च स्वर्गादेः सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम। स्वर्ग आदि क्षयी है, इसको कैसे जानते हैं? तो कहते अनुमान के द्वारा हम इसको जानते हैं, क्योंकि स्वर्ग आदि भाव पदार्थ है। वह भाव पदार्थ होते हुए भी दूसरे के कार्य अर्थात वो जो है फल है, किसके? याग के वो फल है। इसी से उनका जो क्षयित्व है या अनित्यत्व है ये सिद्ध हो जाता है। उसी को कहते हैं क्षयित्वं च स्वर्गादेः, स्वर्ग क्षयी है अर्थात अनित्य है। क्षयी होने का तात्पर्य है अनित्य है। जहाँ क्षय हुआ वो समाप्त हो गया, तो इसीलिए वो अनित्यता उसमें आ जाती है। स्वर्ग अनित्य है, ये अनित्यत्व कैसे सिद्ध होता है? तो कहते सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम। सत्वे सति अर्थात भाव पदार्थे सति, वह चूंकि भाव पदार्थ है और वो दूसरे का कार्य है। दूसरे का कार्य है अर्थात यागादि का वह कार्य है। ज्योतिष्टोमादि यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो स्वर्ग का साधन है ज्योतिष्टोम योग। तो इस प्रकार से उस साधन से उत्पन्न होने के कारण यह जो है अनित्य है, स्वर्ग आदि ये सिद्ध होता है। उसी को कहते हैं सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम। अनुमान प्रमाण के द्वारा ये क्षयित्व अर्थात स्वर्ग की अनित्यता ये सिद्ध होती है। उसके पश्चात कहते हैं ज्योतिष्टोमादय स्वर्ग मात्र अतिशय युक्त कैसे है? अतिशय युक्तत्व रूप जो दोष है, उस दोष का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो दोष कैसे है। तो कहते ज्योतिष्टोमादय स्वर्ग मात्र से साधनम। अगर हम ज्योतिष्टोम याग करते हैं तो वह ज्योतिष्टोम याग केवल स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं वो ज्योतिष्टोम याग करे, इस प्रकार का विधिवाक्य प्राप्त होता है। तो वह जो ज्योतिष्टोम याग है वो स्वर्ग मात्र से साधनम, केवल स्वर्ग प्राप्ति का वह साधन है। आगे कहते हैं वाजपेयादयस्तु स्वराज्यस्य। अगर कोई वाजपेय याग करते हैं तो उसको स्वराज्य की प्राप्ति होती है अर्थात इंद्रत्व की प्राप्ति होती है। तो किसी को केवल स्वर्ग की प्राप्ति हो और किसी को उससे बढ़कर संपूर्ण स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो, तो जिस प्रकार मैंने कहा था 60% पाने वाले को 75, 80, 85% पाने वाले को देखकर जिस प्रकार कष्ट होता है, दुख होता है, उसी प्रकार यहाँ भी जिसको केवल स्वर्ग की प्राप्ति होगी वह स्वराज्य प्राप्त अर्थात इंद्रत्व प्राप्त जो अधिकारी है उसको देखकर वह दुखी होगा। तो इसीलिए कहते हैं वाजपेयादयस्तु स्वराज्यस्य इति अतिशय युक्तत्वम। इसीलिए ये जो स्वर्ग आदि है फल वो कैसा है? अतिशय से युक्त है, उसमें न्यूनाधिकता है। जो ज्योतिष्टोम याग का फल न्यून है और वाजपेय याग का फल अधिक है। तो इस प्रकार से तारतम्य होने के कारण ये अतिशय दोष से युक्त हुआ। क्यों अतिशय दोष क्यों है उसको बतलाते हुए अभी अभी जो मैंने कहा था वो वाक्य आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रस्तुत करते हैं। परसंपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति। परसंपद उत्कर्षः अर्थात जिसके पास अधिक उत्कर्ष है, अधिक संपत्ति का उत्कर्ष है, वह न्यून संपत्ति वाले पुरुष को अवश्य ही दुखी करता है। दुखा करोति अर्थात दुख देता है, दुख प्रदान करता है, उसको दुखी करता है। तो ये हम लोग के जीवन का अनुभव है कि हमसे बढ़कर अगर कोई किसी फल की प्राप्ति करता है तो उसे देख करके हमें कष्ट होता है। मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। उस मनुष्य के सामान्य स्वभाव को ध्यान में रखते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यहाँ कह दिया कि परसंपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति। तो इस प्रकार
जो यज्ञ यागादि रूप जो कर्मकलाप जो आनुश्रविक कर्म कहलाता है, वह आनुश्रविक उपाय चूँकि वो अभिशुद्धि, क्षय और अतिशय रूप 3 प्रकार के दोषों से युक्त है, इस कारण से वह भी दृष्टवत, दृष्ट उपाय के समान है। दृष्ट उपाय के समान होने का तात्पर्य कल बतलाया था कि जिस प्रकार दृष्ट उपाय दुखत्रय की निवृत्ति का ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यह वैदिक कर्मकलाप रूप जो उपाय जिसको आप कह रहे हैं, जो कि आपकी दृष्टि में सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान की तुलना में ईषत्कर है, आसानी से किया जा सकता है, तो यह वैदिक कर्मकलाप भी 3 प्रकार के दोषों से युक्त होने के कारण, अर्थात अभिशुद्धि, क्षय और अतिशय रूप 3 प्रकार के दोषों से युक्त होने के कारण यह भी दृष्टतुल्य है। यह भी ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। एकांततः और अत्यंततः अर्थात अवश्यमेव और एक बार कथनचित दुख की निवृत्ति होने पर पुनः उस दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, इस प्रकार के निश्चय न होने के कारण ये दोनों ही उपाय, चाहे दृष्ट उपाय हो चाहे अनुश्रविक उपाय हो, दोनों ही उपाय ऐकांतिक आत्यंतिक उपाय न होने से वो हमारे लिए हेय है, उसकी अपेक्षा हमारे लिए उपादेय है सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान। अब एक प्रश्न उठता है कि श्रुति में जो कुछ कहा गया वह अन्यथा न हो, इस पर हमें ध्यान रखना होता है सदैव। इसलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि अपाम सोमम अमृता अभूम इति च अमृतत्वाभिधानम चिरस्थेमानम उपलक्षयति। जो देवताओं ने एक बार ये सोचा कि हम लोग अमर कैसे हुए, और उसके उत्तर में उन लोगों ने ये पाया कि अपाम सोमम, हम लोगों ने सोम रस का पान किया, और अमृता अभूम, हम लोग अमर हो गए। तो ये जो अमृतत्व का अभिधान है, अमृतत्व का जो कथन है, स्वर्ग के जो लोग हैं, देवगण है, वो अमर है, अमृतत्व की प्राप्ति उनको हुई है। ये जो कहा गया है अपाम सोमम अमृता अभूम इति च अमृतत्वाभिधानम, ऐसा जो अमृतत्व का कथन है उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है चिरस्थेमानम उपलक्षयति, चिरस्थायी है, कुछ अधिक समय तक स्थायी रहने वाला है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक ज़मीन खरीदता है, वो कहते हैं कि ये स्थायी संपत्ति मैंने ले ली है। कितने दिन के लिए स्थायी है? जिस प्रकार के भूकंप आदि कभी कभी आ जाते हैं, गुजरात में एक बार भूकंप आया था, तहस नहस सब हो गया था। भगवान राम ने उत्तरामचरितम में जो वो कहा है, पुरा यत्र स्रोतः पुलिनम अधुना तत्र सरिताम, जहाँ पहले नदी बहा करती थी वहाँ अभी तट है। तो इस प्रकार की उथल पथल, इस प्रकार की स्थिति प्रायः प्राकृतिक दुर्योग से हुआ करती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो कहते हैं एक ज़मीन को लेकर के, एक मकान को बना करके कहते हैं कि एक स्थायी संपत्ति हमारी हो गई है, कितनी स्थायी है? चिरस्थायी है। बाकी सब वस्तुओं की तुलना में वह अधिक दिन तक टिकने वाली होने के कारण उस संपत्ति को हम कहते हैं ये स्थायी संपत्ति है। ठीक उसी प्रकार से जो सोमपान करने से देवताओं को जो अमरत्व की प्राप्ति हुई है वो चिरस्थायी है, माने कुछ अधिक दिन तक रहने वाली है। इस कारण से कहते हैं अपाम सोमम अमृता अभूम इति च अमृतत्वाभिधानम। ये जो अमृतत्व का कथन है चिरस्थेमानम उपलक्षयति, वो चिरस्थायी है, इसी को इसमें बतलाया गया है। क्यों? उसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र बिना प्रमाण के कोई बात कहते नहीं हैं। वो कहते हैं आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। अमृतत्व किसको कहते हैं? अमर का क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कि आभूत संप्लवम स्थानम, अर्थात भूतों के प्रलय आने तक रहने वाला जो स्थान है उसको ही अमृतत्व कहा गया है।
आभूत संप्लवम अर्थात भूतों के प्रलय आने तक जो विद्यमान रहे, जो रहने वाला है, ऐसा जो स्थान है, उस स्थान को क्या कहा गया है? अमृत, अमृत कहा गया है। उसी को कहा आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते, उसी को अमृतत्व कहा जाता है। ये विष्णु पुराण का वचन है। तो आगे कहते हैं, आगे अपनी इस बात की पुष्टि के लिए श्रुति को यहाँ उद्धृत करते हैं। महानारायण में उपनिषद में ये वाक्य आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन अतएव च श्रुति। इसीलिए श्रुति में कहा गया है क्या? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्वमानसुः परेण नाकम निहितं गुहायां बिभ्राजते यज्जतयो विशन्ति। यहाँ कह रहे हैं कि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्वमानसुः, अर्थात न कर्मणा, न कर्म के द्वारा, और न प्रजया अर्थात संतति उत्पन्न करके। कुछ ऋषि ऐसे हुए, गृहस्थ ऋषि, जिन्होंने संतति उत्पन्न की है, तो उनके लिए कहा कि न कर्मणा न प्रजया, न कर्म के द्वारा, न प्रजा की उत्पत्ति करके, संतति की उत्पत्ति करके अमृतत्व मानसो, अमरत्व को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे क्या है? परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते, नहीं त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु। दूसरे जो ऋषि है, उन ऋषियों ने त्याग के द्वारा ही, उन गृहस्थ ऋषियों ने भी त्याग के द्वारा ही, त्याग का तात्पर्य क्या है? यहाँ त्याग का तात्पर्य है संन्यास साध्य तत्व ज्ञान। त्याग का तात्पर्य, त्याग का अर्थ संन्यास है, संन्यास का तात्पर्य है संन्यास से साध्य जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के द्वारा ही त्यागेन एकेन, एक त्याग से अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा ही, संन्यास साध्य तत्व ज्ञान के द्वारा ही अमृतत्व मानसुः, अमृतत्व को प्राप्त किया। और दूसरे ऐसे ऋषि हुए, परेण नाकम निहितं गुहायाम बिभ्राजते यतयो विशन्ति। परेण नाकम निहितं गुहायाम, परेण नाकम अर्थात स्वर्ग से उत्कृष्ट, पर का तात्पर्य है उत्कृष्ट, स्वर्ग आदि जो अनित्य फल देने है, उससे उत्कृष्ट ऐसा जो स्थान है अमृतत्व, उसको परेण नाकम निहितम गुहा, जो कि गुहा में निहित है, अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, उस अमृत तत्व को, वह जो अमृत तत्व है बुद्धि रूपी गुहा में विद्यमान है, उस बुद्धि रूपी गुहा में वह जो अमृत तत्व है वो स्वयं प्रकाशित हुआ। विभ्राजते अर्थात हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में जो कि विद्यमान है अमृत तत्व, उसको कहीं अन्यत्र ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अमृत तत्व, वह जो अमरत्व है, वो परेण नाकम, स्वर्ग से कहीं बढ़कर है, स्वर्ग से उत्कृष्ट वो स्थान है। तो वो निहितम गुहायाम और विभ्राजते, जो कि स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा जतयो विशन्ति, जहाँ पर योगी लोग प्रविष्ट होते हैं, जो योगी लोग जहाँ प्रवेश कर जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा गया, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यज्जतयो विशन्ति इति। तथा कर्मणा मृत्युम ऋषयो निषेधुः प्रजावंतो द्रविणम ईहमानाः। और आगे कहते हैं कि प्रजावंतः ऋषयः, अर्थात जो संतति आदि जिनके पास है, वे प्रजावान जो ऋषि है, वे प्रजावंतः ऋषयः कर्मणा मृत्युम निषेधुः, कर्म के द्वारा जो मृत्यु है उसको उन लोगों ने निषेधुः माने प्राप्त किया।
धन और कैसा करते हुए द्रविणम इह मानाः। द्रविणम इह मानाः का तात्पर्य है जो धन आदि की इच्छा करते हुए वे जो ऋषि है उन लोगों ने स्वर्ग आदि जो स्वर्ग आदि जो अनित्य फल है उस अनित्य फल को प्राप्त किया और कर्म बाकी जो ऋषि है जो द्रविणम इह माना नहीं है, धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले नहीं है, तथा परे ऐसे जो पर धन संपत्ति की इच्छा न रखने वाले ऐसे जो उत्कृष्ट ज्ञानी, परे का तात्पर्य है ज्ञानी न, ऐसे ज्ञानी जो ऋषि है वो ज्ञानी ऋषि परे ऋषयो जे मनीषी न, ऐसे जो मनीषी है ऋषि है वे परम कर्मभ्यो अमृतत्व मानसो, कर्मभ्य परम, कर्म से उत्कृष्ट जो अमृतत्व है उस अमृतत्व को प्राप्त किया। अर्थात कर्म से प्राप्त, यागादि कर्म से प्राप्त जो स्वर्ग रूप फल है उससे उत्कृष्ट जो अमृतत्व है, अमरत्व है, उसको उन ऋषियों ने प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो अमृतत्व है वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा स्वयं श्रुति कहती है। हम नहीं कह रहे हैं कि जो अमृतत्व है, अमरत्व है, वह अमरत्व स्वर्ग से बढ़कर है, लेकिन वो स्वर्ग का जो अमरत्व है वह तो केवल चिरस्थायिता को बतलाने वाला है, वास्तव में वो अमरत्व नहीं है। इस प्रकार से आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इसका निरूपण किया। तदेतत् सर्वम अभिप्रेत्य आह, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तद सांख्य कारिकाकार ने कहा, क्या कहा, तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानाति की। तद विपरीत का क्या तात्पर्य है उसको बताते हुए कहते हैं, तस्मात् आनुश्रविका दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेर अभिशुद्धात् अनित्य सातिशय फलात् विपरीतः। तस्मात् विपरीतः तद विपरीतः, उससे विपरीत, अर्थात जो दुख के घातक उपाय जिसको आप कह रहे हैं अनुश्रविक उपाय, उससे विपरीत, उस अनुश्रविक उपाय से विपरीत। और ये दुखापघातक उपाय आपका कैसा है अनुश्रविक, सोमपानादेर अभिशुद्धात्, सोम आदि के पान करने के कारण, पशु आदि की हिंसा होने के कारण जो अभिशुद्धि से युक्त है, और अनित्य सातिशय फलात्, वह जो साधन है जिसको आप आनुश्रविक साधन, आनुश्रविक उपाय के रूप में कह रहे हैं, वह साधन कैसा है, वह अनित्य सातिशय फलात्, अनित्य फल को देने वाला, क्योंकि वो क्षयी है इसीलिए अनित्य फल को देने वाला। स्वर्ग चूँकि क्षयी है, स्वर्ग का क्षय होता है, इस कारण से वह फल अनित्य है। ऐसे अनित्य फल को देने वाला वह कर्मकलाप है। और साथ ही साथ सातिशय फलत्वात्, ऐसा भी है कि उसके फल में न्यूनाधिक्य है, अर्थात किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी को वाजपेयी आदि याग से स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त होता है। इस प्रकार के तारतम्य वाले फल देने वाले, न्यूनाधिक्य रूप फल देने वाले होने के कारण उससे विपरीत, उससे विपरीत जो उपाय है, क्यों, विशुद्ध हिंसादि शंकरा भावात्, जो उपाय विशुद्ध है, विशुद्ध क्यों है तो कहते हिंसादि शंकरा भावात्, उसमें हिंसा आदि का सांकर्य नहीं है, हिंसा आदि का मिश्रण नहीं है, ऐसा जो उपाय है। और कैसा है, नित्य निरतिशय फल, जो नित्य फल को देने वाला है, निरतिशय, जहाँ पर जो अतिशय युक्त नहीं है, नित्य निरतिशय फल को देने वाला है। ये कैसे मालूम तो कहते असकृत अपुनरावृत्ति श्रुते है, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। उस अमृतत्व को प्राप्त करके किसी का पुनरावर्तन, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसी स्थिति नहीं होती है। इसीलिए असकृत अपुनरावृत्ति श्रुते है, बार बार अपुनरावृत्ति की श्रुति ये कहती है कि उस स्थान को, उस अमरत्व को प्राप्त करने के बाद किसी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार उस अमरत्व की प्राप्ति ही, उस प्रकार के जो अमरत्व है, उस प्रकार का जो अमृतत्व है, उस प्रकार का जो
नित्य निरतिशय फल है उसको प्राप्त करना ही दुखत्रय के ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है। उसी को बतलाते हैं यही कहा नित्य निरतिशय वह जो है तद विपरीत श्रेयान, उससे विपरीत जो उपाय है वही श्रेयस्कर है। यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता, तो कहते हैं कि वह जो फल है वो भी आखिर कार्य हुआ, तो यज्जत कार्यम तत्तद अनित्यम, जो कार्य होता है वो अनित्य होता है। अर्थात कार्य के पूर्व कारण व्यापार से पूर्व उसकी अब सत्ता थी नहीं, तो इसीलिए कार्य होने के कारण उसकी अनित्यता होगी उस फल की। ये कहना क्या उचित है? कहते न च युक्ता, ये उचित नहीं है कहना। क्यों? तो कहते भाव कार्य से तथात्वा, जो भाव पदार्थ है उसके लिए ये नियम है कि यज्जत कार्यम तत्तद अनित्यम। लेकिन यह जो अमृतत्व है, अमरत्व है, मोक्ष है, वह कैसा है? दुख प्रध्वंस रूप है। तो इसीलिए कहा दुख प्रध्वंसस्य तो कार्यस्यापि तद वैपरीत्यात्, जो दुख प्रध्वंस रूप है। क्यों? आप सभी लोग जानते होंगे कि सांख्य सूत्रकार ने प्रथम सूत्र में ही कहा अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात 3 प्रकार के जो दुख है, त्रिविध दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही, आत्यंतिक निवृत्ति जो है वही अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष। दुखत्रय की ऐकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति ही सांख्य के अनुसार, योग के अनुसार वही जो है मोक्ष पदार्थ है, वही है मोक्ष। तो वह दुखत्रय की निवृत्ति रूप होने के कारण, दुखत्रय के अभाव रूप होने के कारण, दुखत्रय के प्रध्वंस रूप होने के कारण वह कैसा है? वह भाव न हो करके, इसीलिए कहा दुख प्रध्वंस तो कार्यस्यापि, दुख का प्रध्वंस भले कार्य है लेकिन कार्य होते हुए भी तद वैपरीत्यात्, भाव पदार्थ जिस प्रकार कार्य होने के कारण अनित्य होता है उससे विपरीत यह है, अर्थात कार्य होते हुए भी वह अनित्य नहीं है। इसीलिए कहा कि न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता, क्योंकि भाव कार्य से तथात्वात्, जो भाव कार्य है उसी भाव कार्य के लिए ये नियम है कि यज्जत कार्यम तत्तद अनित्यम, और दुख प्रध्वंसस्य, जो हमारा मोक्ष है वो दुख प्रध्वंस रूप है। तो वो जो प्रध्वंस है वो कार्यस्यापि तद वैपरीत्यात्, कार्य होते हुए भी वो उससे विपरीत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं न्याय शास्त्र में जो बताया गया है, जो प्रध्वंसा भाव है वो सादीर अनंत, वो सादी है लेकिन अनंत है। तो इसीलिए ये जो है नित्य ही है, ये अनित्य नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अब कह रहे हैं, नया प्रश्न उठा रहे हैं कि न च दुखांतरोत्पादः कारणा प्रवृत्तो कार्यस्य अनुत्पादात् विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंतत्वाच्च कारण प्रवृत्तेः। क्योंकि जो कारण व्यापार है उस कारण व्यापार के बिना कोई कार्य जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो विवेक ज्ञान होने, और ये जो है प्रश्न उठा रहे हैं कि दुखांतर की उत्पत्ति होगी, अर्थात अन्यत दुखम दुखांतरम तस्य उत्पादः तस्य उत्पत्ति ही, एक दुख समाप्त हुआ तो दुखांतर की उत्पत्ति होगी। तो कहते नहीं, न च दुखांतरोत्पादः, दुखांतर की उत्पत्ति उस अमृतत्व को प्राप्त करने के बाद दुखांतर की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कहते कारण अप्रवृत्तो, कारण की जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। कारण प्रवृत्तो कार्य से अनुत्पादात्, कारण की अगर प्रवृत्ति नहीं होती है तो कार्य की भी अभिव्यक्ति नहीं होती है, कार्य की भी उत्पत्ति नहीं होती है। और यह जो प्रकृति का कार्य है वो कब तक होता है? तो कहते विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंत्वाच्च कारण प्रवृत्ते है। प्रकृति की जो प्रवृत्ति होती है, गुणों की जो प्रवृत्ति होती है वो कब तक होती है? तो कहते हैं विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंत,
जब तक विवेक ज्ञान उत्पन्न न हो जाए तभी तक प्रकृति के जो कार्य है वो होते रहते हैं, और जहाँ विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ वह प्रकृति चरितार्थ हो जाती है। तो इसीलिए ये बात आगे बतलाएंगे, यहाँ पर उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे हैं। उसी को वाचस्पति मिश्र कहते हैं एतच्च उपरिष्टाद उपपादयिष्यते। इसका उपादन आगे स्वयं कारिकाकार और तत्वकौमुदीकार इसका उपादन आगे करेंगे। अब संपूर्ण कारिका में ये अंत में जो आया तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, ये श्रेयान जो कहा, श्रेयान कहने का स्वारस्य क्या है उसको बतलाते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ये कहते हैं कि अक्षरार्थस्तु, अक्षरश जो अर्थ है वो यह है तद विपरीतः का कि तस्मात् आनुश्रविका दुखापघातकाद हेतोः विपरीतः। जो आनुश्रविक उपाय वह भी तो दुखापघातक है। जब तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जब तक रहेंगे तब तक तो स्वर्ग के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था, जन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्पदम स्वपदास्पदम, ये हम लोगों ने पढ़ा था। वह ऐसा सुख है जो दुख से संभिन्न नहीं है, दुख से मिश्रित नहीं है। तो इस प्रकार के उससे फल को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, वह दुख का अपघातक तो हुआ ही। तो इसीलिए कहते हैं तस्मात् आनुश्रविकात् दुखोपघातकात्, जो दुख के उपघातक है, दुख का जो उन्मूलक है, वह ऐसा जो हेतु है उस हेतु से विपरीतः दुखापघातकात् हेतोः विपरीतः, दुख के अपघातक हेतु से जो विपरीत है। कौन उपाय, तो कहते सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय, बुद्धिसत्वम भिन्नत पुरुष भिन्नम और पुरुषस्य भिन्नः इत्याकारक जो प्रत्यय है, अर्थात ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, जिसको दूसरे शब्द में कहेंगे तत्व साक्षात्कार है, वह दुखापघातको हेतु, वही दुख के अपघातक हेतु है। अतएव श्रेयान, चूंकि यह दुख के अपघातक हेतु है इसीलिए वो श्रेयस्कर है। तो श्रेयान जो पद बनता है वो बनता है, दो में जब तुलना करते हैं तब वो बनता है। इसीलिए उसकी तुलना कैसे है उसको बता रहे हैं। आनुश्रविको ही वेद विहितत्वात् मात्रया दुखापघातकत्वाच्च प्रशस्य। प्रशस्य शब्द से यशुन प्रत्यय करने पर श्रेयान यह पद बनता है, श्रेयस पद बनता है, उसी का रूप है श्रेयान, रूप चलता है श्रेयान, श्रेयांसो, श्रेयांसः। तो उसके लिए ये कहते हैं कि जो आनुश्रविक उपाय है वह उपाय प्रशस्य है। क्यों प्रशस्य है, प्रशंसनीय है, क्यों है, तो उसको कहते हैं वेद विहितत्वात्, चूँकि वो वेद के द्वारा विहित है। वेद ने कहा है, आनुश्रविक उपाय जो है उसका विधान वेद ने किया है, इस कारण से वेद विहितत्वात्, वेद के द्वारा विहित होने के कारण वह प्रशस्य है। तो कहते एक और भी दूसरा कारण है, वो क्या है, मात्रया दुखापघातकत्वाच्च, कुछ मात्रा तक, जैसा कि कहा स्वर्ग की जो अमरता है, अमरत्व है, अमृतत्व है, वो जो है चिरस्थायिता है, तो कुछ अधिक समय तक, इसीलिए कहा मात्रया दुखापघातकत्वाच्च, जब तक स्वर्ग में रहेंगे तब तक तो दुख नहीं होगा, इस कारण से मात्रया दुखापघातकत्वाच्च, कुछ मात्रा तक दुख के अपघातक होने के कारण प्रशस्य, वह आनुश्रविक उपाय भी प्रशस्य है। और जो सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय, इन दोनों में तुलना कर रहे हैं, जो आनुश्रविक उपाय है और सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय रूप जो उपाय है, सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान रूप, विवेक ज्ञान रूप जो उपाय है, इन दोनों में तुलना करते हुए कहते हैं कि सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययोपि प्रशस्य, जो सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय है, प्रकृति पुरुष विवेक है, जड़ चेतन विवेक है, वह भी प्रशस्य, वो भी प्रशंसनीय है। लेकिन तद अनयोः प्रशस्योर मध्ये, इन दोनों प्रशस्य के बीच में अधिक प्रशस्य कौन है, सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय
श्रेयान। तो प्रशस्य से श्रह करके प्रशस्य को श्र आदेश होता है और यशुन प्रत्यय है तो श्रेयस पद बना और उसी से बनेगा श्रेयान। अर्थात इन दोनों प्रशस्यों में जो सत्वपुरुषान्यता प्रत्यय है वो अधिक श्रेयस्कर है, इसी को बतलाने के लिए श्रेयान इस पद का प्रयोग किया, तद विपरीत श्रेयान। तो इसका स्वारस्य बतलाने के बाद अब प्रश्न उठता है कुतः पुनरस्य उत्पत्ति ही। ये जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति है, सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय है, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, कहाँ से होगी? तो इत्यतः आह व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञानात् माने विवेकात्, विवेक ज्ञानात्। व्यक्त भिन्न है, अव्यक्त भिन्न है और पुरुष उससे भिन्न है। इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ अर्थात जो पुरुष है, इनके विवेक ज्ञान से वह सत्वपुरुषान्यता प्रत्यय रूप जो उपाय है, सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान रूप जो उपाय है, वह उपाय इसी से उत्पन्न होगा, व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। अब उसी की व्याख्या करते हुए कौमुदीकार कहते हैं व्यक्तम च अव्यक्तम च ज्ञश्च इति व्यक्ता व्यक्त ज्ञाः तेषां विज्ञानम विवेकेन ज्ञानम। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इनका द्वंद्व समास करके कहते हैं व्यक्ता व्यक्त ज्ञाः। व्यक्तम च अव्यक्तम च ज्ञश्च इति व्यक्ता व्यक्त ज्ञाः तेषां विज्ञानम माने विवेकेन ज्ञानम। उनका विज्ञान, विज्ञान का तात्पर्य है विवेकेन ज्ञानम, ये भिन्न भिन्न है, इस रूप में इसका जो ज्ञान है उसी को कहा व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञान। अब प्रश्न उठता है क्या श्रीमद् ईश्वर कृष्ण को व्याकरण का गंध नहीं था, व्याकरण शास्त्र का? क्यों? व्याकरण शास्त्र में द्वंद्व समास के प्रसंग में एक सूत्र आता है अल्पाच तरम। जिस पद में अल्प अच हो, कम अच हो, कम स्वर हो, उसका पूर्व निपात होता है। इसमें सबसे कम इन तीनों पदों में व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों पदों में जो ज्ञ है वही अल्पाचतर है। क्यों? उसमें केवल एक स्वर है, अल्प अच है, एक ही स्वर है, एक ही अच है। व्यक्त में दो अच है और अव्यक्त में तीन अच है। तो इस दृष्टि से जब देखा जाए उस सूत्र के अनुसार तो ज्ञ व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात् ऐसा होना चाहिए, ज्ञ व्यक्त और अव्यक्त। तो क्या कहना चाहिए था? ज्ञ व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात् ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन सांख्य कारिकाकार ने कहा व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए वो कहते हैं कि व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य। तो ज्ञान का जो क्रम है उसको अगर हम देखें तो हम सबसे पहले हमारे सामने जो है, जो व्यक्त है, व्यक्त जो 23 तत्व है बुद्धि से लेकर के पंच महाभूत तक जो ये व्यक्त तत्व है, पहले उसका ज्ञान होता है। इसीलिए व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य, चूंकि ये व्यक्त है और इसका कोई ना कोई कारण है, तो वो कारण कैसा होगा? जैसा व्यक्त है वैसा ही वो होगा। व्यक्त त्रिगुणात्मक है तो वह कारण जो अव्यक्त है वो भी त्रिगुणात्मक होगा, और वो त्रिगुणात्मक जो अव्यक्त है उसको हम जान पाते हैं व्यक्त के माध्यम से। तो इसलिए कहा व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम। तत्कारणस्य माने व्यक्त कारणस्य, जो व्यक्त का कारण जो अव्यक्त है उसका ज्ञान होता है व्यक्त ज्ञान पूर्वक। और तयोश्च, तयोश्च माने व्यक्ताव्यक्तयो, ये व्यक्त और जो अव्यक्त है ये दोनों ही परार्थ है। तयोश्च पारार्थ्येन, दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। जिस प्रकार से एक पलंग, उस पर बिछा हुआ तोशक, उसके ऊपर बिछा हुआ चादर, उसके ऊपर तकिया, ये सारी चीज़ें जैसे है, ये जो अचेतन है वो किसी चेतन के लिए है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त वो स्वयं के लिए ना हो करके परार्थ है। तो इसीलिए तयोश्च पारा, ये बात आगे चल करके बताएंगे। तो यहाँ पर भी संकेत करते हैं तयोश्च पारार्थेन, व्यक्त और अव्यक्त दोनों चूंकि परार्थ है, दूसरे के लिए है, आत्मा के लिए है, ज्ञ के लिए है, इसीलिए आत्मा परो ज्ञायते। तयोश्च पारार्थेन आत्मा परः
ज्ञायते, वो पर कौन है? वो आत्मा है, ज्ञ है, उसको जानते हैं। इति ज्ञान क्रमेण अभिधानम, ये जो ज्ञान का क्रम है इस क्रम से यहाँ पर कहा गया है। इसलिए ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ईश्वर कृष्ण को व्याकरण नहीं आता है, इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ ज्ञान क्रम से उसका कथन करना चूंकि आवश्यक था, इस कारण से आचार्यवाद ईश्वर कृष्ण ने कहा व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। ये अब कहते हैं एतद उक्तम भवति, कहने का अभिप्राय क्या है? तो कहने का अभिप्राय ये है कि श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेभ्यो व्यक्तादीन विवेकेन श्रुत्वा, सबसे पहले श्रुति के द्वारा, वेद के द्वारा और वेदानुसारिणी जो स्मृति है उस स्मृति के द्वारा, और इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयत कहा गया है। तो इतिहास और पुराण के द्वारा व्यक्तादीन विवेकेन श्रुत्वा, जो व्यक्त पदार्थ है, व्यक्त तत्व है, उनको विवेक पूर्वक, उनका पृथक पृथक करके जो ज्ञान है तत्पूर्वक उसको सुन करके, जान करके, शास्त्र युक्त्या च व्यवस्थाप्य, शास्त्र की युक्ति के द्वारा उसको अपने मन में व्यवस्थित करके, दीर्घ कालादर नैरंतर्य सत्कार सेवितात् भावनामयात् विज्ञानात्, जब उसके स्वरूप के विषय में, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में जब दीर्घ काल तक और आदर पूर्वक, साथ ही साथ निरंतरता के साथ, बीच में व्यवधान के बिना निरंतरता के साथ, नैरंतर्य सत्कार सेविता, सत्कार पूर्वक अगर हम उसका सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भावना करते हैं, भावना करते हैं का मतलब चिंतन करते हैं, उसी से वो उत्पन्न होने वाला जो विवेक विज्ञानात्। तो इसीलिए कहा कि श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेभ्यो व्यक्तादीन विवेकेन श्रुत्वा, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि के द्वारा व्यक्त तत्वों को विवेक पूर्वक सुन करके, जान करके और शास्त्र युक्ति से उनको व्यवस्थापित करके स्वयं में, और दीर्घ काल तक जब उनका निरंतर सत्कार पूर्वक हम सेवन करते हैं, अर्थात उसकी भावना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस विज्ञान से, उसी विवेक ज्ञान से हमको दुःखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हम कर सकते हैं। तो उसी के लिए कहा कि भावनामयात् विज्ञानात्। तथा च वक्ष्यति, इस संदर्भ में स्वयं कारिकाकार आगे चल करके कहेंगे, एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम अभिपर्ययात् विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। अर्थात इस प्रकार से तत्व का निरंतर जब अभ्यास करेंगे, निरंतर दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जब हम तत्व को जानने का प्रयास करेंगे, उसकी भावना करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो उससे क्या होगा? न अस्मि, अभी तक जो हम समझ रहे थे कि अहम सुखी, आत्मा न सुखी है न दुखी है, सुख दुख जो है प्रकृति के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, लेकिन उन सब का अभिमान करता हुआ जो पुरुष है, आत्मा है, वो कहता है अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि। तो ये सब जो हैं, नास्मि, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो न मैं और न ये मेरे हैं, ना हम न मैं सा हूँ, इति अपरिशेषम, इस प्रकार से अभिपर्ययात् विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। तो अर्थात संपूर्ण संशय से रहित, संशय और विपर्यय से रहित, इस प्रकार का जो विशुद्ध है, विशुद्ध का तात्पर्य है अविमिश्रित, बिना मिश्रण के जो विवेक ज्ञान है। क्योंकि जब तक हम पुरुष को सुखी दुखी समझते रहेंगे, वह ज्ञान कैसा है? मिश्रित ज्ञान है। और विशुद्ध ज्ञान कब होगा? जब अमिश्रित ज्ञान होगा, विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा, वह अमिश्रित ज्ञान होगा। तो इसी से केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, अर्थात इस प्रकार का जो विवेक ज्ञान है, पुरुष भिन्न है और प्रकृति भिन्न है, सत्वम अन्यत् पुरुषस्य अन्यः, इस प्रकार के सत्व पुरुषान्यता ख्याति विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा। और उसी विवेक ज्ञान से, विवेक ज्ञान रूप जो उपाय है, उसी से दुःखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। न दृष्ट उपाय से दुःखत्रय की ऐकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, न आनुश्रविक उपाय से दुःखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। हाँ, तात्कालिक निवृत्ति दुःखत्रय की दृष्ट उपाय से भी होती है, और कुछ अधिक समय तक के
दुखत्रय की निवृत्ति आनुश्रविक उपाय अर्थात वैदिक कर्मकलाप जो उपाय है, यज्ञ यागादि है, उसके द्वारा भी होती है। लेकिन जब हम तुलना करके देखें, आनुश्रविक उपाय जो दुख के अपघातक तो है और वेद विहित भी है, इस कारण से वह प्रशस्य तो है, लेकिन प्रशस्य होते हुए भी उससे अधिक प्रशस्य कौन है? सत्व पुरुषान्यता ख्याति है, प्रकृति पुरुष विवेक है, जरसु चेतन विवेक है, उसी से ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। हमेशा हमेशा के लिए दुख दूर हो सकता है। और कौन प्राणी संसार में ऐसा है जो दुख चाहता है? तो इसीलिए दुख चूंकि सबके सर्वेषां सुखमिप्सितम, सभी को सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के उपाय के रूप में सांख्य शास्त्र ने जो विवेक ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, सांख्य शास्त्र में जो तत्व बताए गए हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा अर्थात जो पुरुष है, इन तत्वों का विवेक अर्थात विविच्य ज्ञानम, पृथक्कृत्य ज्ञानम, ये भिन्न भिन्न है। इस रूप में इसका जो ज्ञान है, वही ज्ञान हमको मोक्ष को प्राप्त करा सकता है, जो दुख सर्वथा दुख से रहित है, दुख की सर्वथा निवृत्ति जहाँ होती है, इस प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करा सकता है। इसीलिए सांख्य शास्त्र के अनुसार जो तत्व ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति है, वही जो है मोक्ष के लिए उपाय है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा तद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्त विज्ञान। इस प्रकार से जो द्वितीय कारिका है उसकी व्याख्या यहाँ पर संपन्न होती है। आज यद्यपि 5 मिनट का समय रह गया है, लेकिन चूँकि पाठ यहाँ एक पड़ाव पर पहुँच चुका है, इस कारण से आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। और कल हम इसके आगे जो सांख्यीय जो तत्व है, उन तत्वों का विभाजन हम किस रूप में कर सकते हैं, जो 25 तत्व है, उन 25 तत्वों को हम किस रूप में विभक्त कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे तृतीय कारिका की व्याख्या में। धन्यवाद।